हेलो फ्रेंड, स्टडी विद नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एडिटेरिया का जो वॉल्यूम नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट 5 डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आगामी एक्साइज सब इंस्पेक्टर 28 पोस्ट के लिए और आगामी दरोगा आने वाला है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में किससे है? तो अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये किससे संबंध है? तो यह आर्द्र भूमि से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को शुरुआत किया था। इसके आर्द्र भूमियों को बढ़ावा देने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है? किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है राष्ट्रीय आय से नहीं, गरीबी रेखा के अनुपात से नहीं, बेरोजगारी के दर से नहीं, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो यह समिति था राघवन समिति ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। राघवन समिति 2002 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? निम्न में से क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है? तो अल्प बेरोजगार नहीं, एक गणना किया जा सकता है। मुद्रास्फीति ये भी नहीं, बचत दर ये भी नहीं, असंगठित क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा डी। कि असंगठित क्षेत्र को कोई ऐसी संस्था अभी तक नहीं बनाई गई है जिसकी राष्ट्रीय आय की गणना कर सके असंगठित क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमात्य सेन से संबंधित है? निम्न में कौन सा उपागम प्रोफेसर अमात्य सेन से संबंधित है? तो यह है सक्षमता उपागम। सक्षमता उपागम अमात्य सेन से, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि सक्षमता यह बहुकल्याण की स्वतंत्रता और कल्याण बहुआयामी लक्षणों के विकास में विभिन्नता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह वर्ष था 1917। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके चंपारण समिति कौन था? एग्रेरियन समिति नाम दिया गया था चंपारण। इसके आयुक्त थे, ऐसे जो अध्यक्ष थे FG सलाई थे, चंपारण कृषि कानून के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 7, जून 1945 में आयोजित शिमला समझौता में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो जून 1945 में आयोजित शिमला समझौता में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी? तो यह क्षेत्र था बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में यह प्रथा प्रचलित थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो यह था समय 1611 इसमें। इसका आंसर हो जाएगा। यह कहाँ किया गया था? तो 1611 मछलीपट्टनम में स्थापना किया गया था। सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम भाग में अंग्रेजों ने कहाँ पर कोठी अपने स्थापित की जो असफल रहा? 1608 में सूरत में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में कौन था? तो यह था सुबुतगीन था, तुर्की मुसलमान। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अब वहीं पूछे कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान, तो मोहम्मद बिन कासिम था प्रथम मुस्लिम आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह अधिवेशन था हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था।
यह हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में यह गुजरात में है। इसके माने राष्ट्रीय सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इस समय 1938 के राष्ट्रीय कांग्रेस के किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुसलमानों की अपनी सेना में स्थान दिया था? तो वो व्यक्ति थे देवराय द्वितीय, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, देवराय द्वितीय ने स्थान दिए थे पहली बार। क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वेद में कितने बार गंगा का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में कितने बार गंगा का उल्लेख किया गया है? तो यह एक बार गंगा का उल्लेख किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में गंगा का एक बार। वहीं पूछते कि यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया। यमुना का सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है और सबसे अधिक सर्वाधिक उल्लेख किया गया है किस नदी का? तो वह सिंधु नदी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न विद्रोहों का कालक्रम के कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो निम्न विद्रोहों का कालक्रम के कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो यह सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1763 से 80 में। उसके बाद नील विद्रोह और 1859 से 60 के बीच हुआ था। पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो यह 1915 में इसने सरकार का गठन किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। इस सरकार की मान्यता कौन कौन देश दिया था? तो यह जर्मनी और रूस ने इनको मान्यता दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो शिवानाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा। शिवानाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा यह साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यह कब किया गया था? तो यह साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना तो 1878 में इसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, उदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में किसने करवाया था? तो उदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में किसने करवाया था? तो यह था गोपाल ने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। यह कब हुआ था? तो यह पाल वंश के शासक गोपाल थे। 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, उदंतपुरी बिहार का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह वर्ष था 1992 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यह बार्क का क्या फुल फॉर्म होता है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है। यह 1954 में इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20, सुपर कंडक्टर के आविष्कार निम्न में कौन है? सुपर कंडक्टर के आविष्कार कौन है? तो यह है एच कामेरलिंग। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो यह देश है जर्मनी। इसका आंसर हो जाएगा डी। वहीं पूछे कि पाकिस्तान देश के समाचार एजेंसी तो यूपीपी पाकिस्तान का है।
क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में किसे संबोधित किया जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में किसे संबोधित किया जाता है? तो यह सुरक्षा परिषद को संबोधित किया जाता है। सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा राष्ट्र में कितने प्रमुख अंग है? 6 प्रमुख अंग है, जिसमें एक सुरक्षा परिषद भी है। वहीं महासभा को क्या कहते हैं? तो इसे लघु संसद कहा जाता है, महासभा को लघु संसद। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वह देश है सोमालिया है। इसका आंसर हो जाएगा भी सुरक्षा अस्थायी, अस्थायी 10 गो, अस्थायी 5 गो देश है। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में वफ्त संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वफ्त अधिनियम में संशोधित करता है? हाल ही में वफ्त विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वफ्त अधिनियम में संशोधित करता है? तो यह अधिनियम 1995 के अधिनियम को संशोधित करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। यह इसको संशोधन इस्लामी मान्यता से धर्म के आधार पर दान किए गए चल और अचल संपत्ति से संबंधित था। वफ्त बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है? तो यह देश है मैक्सिको देश। इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्लू होल। यह किस खाड़ी में? चेतुमल की खाड़ी में है ब्लू होल। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो प्रशांत बालकृष्णन नायर शामिल है, अजीत कृष्णन ये भी शामिल है, शुभांशु शुक्ला ये भी शामिल है। 4 में से 3 गो है, एक नहीं शामिल है, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी। वो कौन व्यक्ति शामिल नहीं है? तो वे है अंगद प्रताप, जो है चौथा व्यक्ति है जो शामिल है, इसमें नहीं है अंगद प्रताप। क्वेश्चन नंबर 27, चुनावी बॉन्ड योजना किस बजट में पेश किया गया था? तो चुनावी बॉन्ड योजना किस बजट में पेश किया गया था? तो यह बजट था, बजट 2017 और 18 में चुनावी बॉन्ड योजना पेश किया। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये किस आधार पर रद्द किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 90 के ए के तहत ये मतदाताओं की सूचना के अधिकार को उल्लंघन करता है, इसलिए इसको रद्द किया गया चुनावी बॉन्ड को। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराईदेव मेइदम को यूनेस्को की संस्कृति धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक में चराई देवी मोइदम को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो यह है असम का। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका क्या नाम है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका नाम है थाणे बोरीवली ट्विन टनल है। इसका आंसर हो जाएगा ए। यह बोरीवली से को थाणे से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? 11.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस सुरंग की। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो यह मुंबई शहर है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31, वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो यह जेपी नड्डा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्या है? जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं।
क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो हाल ही में चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए हैं? तो वे हैं मसूद पेजेश्कियान। मसूद पेजेश्कियान है इसका आंसर जगह। दुर्घटना में इब्राहिम रईसी का मृत्यु हो गया था, इसके बाद चुनाव में इन्होंने जीत हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 से 24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो यह 8.2% की वृद्धि हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा बी। वहीं 2024-25 में वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत ने नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके पहले विनय मोहन क्वात्रा थे विदेश सचिव। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार की कितनी महिला को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 2 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। किनको दिया गया है? तो मशहूर गायिका शारदा सिन्हा को और सुजनी निर्माण की निपुण निर्मला देवी को दिया गया है। शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म विभूषण, जबकि निर्मला देवी को पद्मश्री दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ए पोस्टल से सम्मानित किया गया? तो मोदी को सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। यह रूस देश का राष्ट्रीय सम्मान है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, रिम पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो रिम पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले राहुल द्रविड़ थे। 39, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता? और पहला पदक मनु भाकर ने जीता, इसका आंसर हो जाएगा बी। 10 मीटर एयर स्पर्धा में इसने कांस्य पदक जीता था। वहीं ओलंपिक 2028 कहाँ होगा? तो लॉस एंजलिस में 2028 में अगला पेरिस ओलंपिक हो। क्वेश्चन नंबर 40, माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो यह तेगवीर सिंह बने हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। तेगवीर सिंह पंजाब के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आगामी महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो आगामी महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो भारत के बिहार में किया जाएगा, बिहार के राजगीर में किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह सतीश कुमार को नियुक्त किया गया, इसका आंसर हो जाएगा डी, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 43, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है? किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है कि बिगड़ा उठाना, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44, सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका शुद्ध सांसारिक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, निरोग का संधि विच्छेद क्या है? तो निरोग का संधि विच्छेद नि प्लस रोग
इसका संधि विच्छेद, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47, डायरेक्शन, मैंने 47 48 एक ही है। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन सेंटेंस होनेस्टी एंड यूराइटनेस ऑफ कैरेक्टर। तो ये क्या होगा? तो ये होगा इंटरग्रिटी, इंटरग्रिटी होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं क्वेश्चन नंबर 48 के द मर्डर ऑफ वंस मदर, तो इसका हो जाएगा मेट्रिसाइड होगा, मेट्रिसाइड, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सपीरियंस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। पैसिव से एक्टिव वॉइस, सम बॉय वेयर हेल्पिंग द wounded man, तो इसका आंसर होगा द wounded man were being helped by some boys, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 50, ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था? तो विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था? तो यह ब्रिटेन में किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा बी। कब किया गया था? 1824 में। और भारत में पूरी सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो 1904 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, जो असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 52, पश्चिमी घाट के निम्न दर्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाए। पश्चिमी घाट के निम्न दर्रों को किससे? दक्षिण से उत्तर की ओर सजाए। तो सेनकोटदा पहले आएगा दक्षिण से, सेनकोटदा, उसके बाद पाल घाट, उसके बाद भोर घाट, उसके बाद थाल घाट। पहले पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट और नीचे आता है सेनकोटदा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, विश्व में कितने ऐसे भू आवेशित देश हैं जो दोहरे भू आवेशित देश? विश्व में कितने ऐसे भू आवेशित देश हैं जो दोहरे भू, माने वैसे देश जो खुद भू आवेशित देश से घिरे हो, मैंने जो देश घिरा है वो भी किस भू आवेशित देश भी हो? तो यह 2 देश है, इसका आंसर हो जाएगा। मैंने जो 2 देश हैं वो खुद ऐसे देशों से घिरे हैं जो भू आवेशित देश हैं, मैंने किसी समुद्र से न सटे हो। तो वे देश हैं, 2 देश हैं। कौन कौन सा देश है वे? तो उज्बेकिस्तान, लिचेस्टीन, 2 देश हैं जो हुआ। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में स्थित है? तो यह मिशिगन झील है, इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि सुपरियर झील, एरी झील और ह्यूरन झील यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं ट्रोपोफाइट, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब मरुस्थलीय क्षेत्र में जो बाइट है उसे जीरोफाइट कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले उष्णकटिबंधीय जीरोफाइट कहते हैं। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति हेलोफाइट कहते हैं, जबकि लिथोफाइट कड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि अधिकतम ध्रुव पर होता है। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह इलाई ज्वालामुखी जो यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो यह है बृहस्पति। कितना समय लगाता है? तो बृहस्पति 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। वहीं यह सूर्य का चक्कर कितने दिन में? तो 12 वर्ष में अपना पूरा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 59, भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण रोकने के लिए
किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया? तो भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया? तो 1974 में इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था 70वें में। क्वेश्चन नंबर 60, सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सासाकावा पुरस्कार किस संगठन या संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यूएनईपी के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 61, सर्वोच्च न्यायालय के किस अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो ये 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये। कौन कौन से आते हैं? तो संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी 3 प्रकरण आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62, तो भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आकार त्रिकोणीय है, सही है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, ये भी सही है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट तथा बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये भी किया गया है, सही है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल और नभ को समर्पित है, ये भी सही। यानी कि चारों के चारों, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। चारों के चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा सदस्यों की संख्या समान है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो यह है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या समान है। आंध्र प्रदेश और असम में लोकसभा सदस्यों की संख्या, आंध्र प्रदेश और असम में कितने हैं? 14, जबकि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में कितना है? 25 लोकसभा सीट है। तो इसका 1 सही है, 2 सही है। 1 सेकेंड, सॉरी, आंध्र प्रदेश में आपका है 35, असम में है आपका 14 गो, आंध्र प्रदेश में है आपका 25 गो। तो ये तो गलत हो जाएगा। झारखंड और असम, झारखंड में है आपका 14 गो और असम में भी 14। तो यह 2, 4 और 5 गलत है, जबकि 1 और 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि झारखंड असम में 14, जबकि राजस्थान आंध्र प्रदेश में 25 को है। क्वेश्चन नंबर 64, क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, तो ये सही है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया था, ये भी सही है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष है, ये भी सही। सब के सब सही है, इसमें से कोई सत्य नहीं है, गलत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया? तो यह था 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पहली बार निर्वाचन आपका हुआ था बंगाल से। इसका आंसर हो जाएगा ए। उसका दूसरा बार निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के देश के संविधान से भाषा, जबकि प्रस्तावना, इसका आंसर हो जाएगा बी। जबकि प्रस्तावना शब्द का प्रस्तावना कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया गया। समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। क्वेश्चन नंबर 68, 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? तो 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? तो यह विषय 18 को प्रदान किए। इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि 11वीं अनुसूची पंचायती राज के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। इसका क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं
के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई, तो यह प्रदान किया गया अनुच्छेद 26 के तहत। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत का महान्यायवादी करता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करता है, एक राज्य का राज्यपाल को नियुक्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सब के सब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, एक पिकोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है? तो एक पिकोग्राम बराबर कितने ग्राम होता है? तो 10 के पावर -12 ग्राम होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, किसी विलयन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो किसी विलयन की लवणता मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो यह कहता है सेलिनोमीटर कहलाता है, सेलिनोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। कि सोलेरीमीटर क्या कहता है? सौर विकिरण को मापता है सोलेरीमीटर। पिग्नोमीटर द्रव्यों को विशिष्ट घनत्व के मापता है। स्पिग्नोमीटर किसका मापता है? तो यह रक्तचाप को मापता है स्पिग्नोमीटर। क्वेश्चन नंबर 73, पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? तो ये शीत ऋतु में, शीत ऋतु में। इसका आंसर हो जाएगा सी, तीव्र चल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 74, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो यह उत्तल लेंस से बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 75, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? तो ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल के तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? तो एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। पारा के द्रवणांक से निम्न होता है, इसलिए एल्कोहल को प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? तो यह तरंग है माइक्रोवेव की लंबाई सर्वाधिक होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो यूरेनियम का किया जाता है, प्लूटोनियम का किया जाता है, थोरियम का किया जाता है, कैडमियम का प्रयोग नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। कैडमियम का प्रयोग होता है मंदक के रूप में, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 79, लौंग के तेल का निर्माण लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो ये प्रमुख घटक यूजेनॉल है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों होता है बायोगैस में। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो टेफ्लॉन तथा टेकॉन बहुलक है, तो यह सत्य है। प्राकृतिक रबर क्लोरोपिन गलत है। प्राकृतिक रबर क्लोरोपिन है या आइसोप्रीन होता है प्राकृतिक रबर। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 बी। क्वेश्चन नंबर 82, विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो यह है विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है। यह असत्य है, अधिक नहीं कम विलय होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 83, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कैल्सासाइट है, फास्फोराइट है और फ्लूओरोस्पार है। तीनों के तीनों है, यानी कि सब के सब हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 85,
अम्ल कण माने अल्फा के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर, सॉरी, अम्ल कण अल्फा यानी कि 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 87, अपमार्जक क्या है, तो अपमार्जक क्या होता है, तो यह क्या होता है, शोधन अभिकर्ता होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, शोधन अभिकर्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो उपभोक्ता, परोपजीवी ये सही है, उत्पादक स्वजीवी ये भी सही है, गौण उपभोक्ता त्रिभाजी ये गलत है, गौण उपभोक्ता त्रिभाजी नहीं प्राथमिक उपभोक्ता होता है, इसलिए गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 89, हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो यह विषाणु जनित रोग है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है, तो यह कपूर भी है, कासनी ने चिकोरी भी है, वनीला भी है, इसमें से सब पादप उत्पाद है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 91, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है, तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है, तो यह होता है परागकोश होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी। जबकि वही मानव के लिए तो मनुष्य में अर्धसूत्री विभाजन पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम यानी कि अंडाशय होता है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो यह सोडियम होता है, इसका आंसर हो जाएगा पौधे के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह है सिक्रीटिन होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। रेनिन दूध के विभाजन को कार्य करता है, रेनिन होता है। अब वहीं पूछते कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 94, जैसे जैसे मनुष्य वृद्धि होता है सामान्यतः तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध यानी बूढ़े होते हैं सामान्यतः तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, रक्तदाब बढ़ जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 95, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है, तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है, तो यह ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक मैथ है, इसका आंसर बता दें तो 96 का आंसर हो जाएगा ए 400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा आपका 10% डी। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा 10 बी। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष सी। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा 3 बार, इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अगला सेट कल आएगा, इसका मास्टर वीडियो तुरंत अपलोड होगा।